lovely to be here. Thank you, Lopa. That was fantastic. And hello, everybody. And once again, let's go stories. Okay, so I'm going to count till 3 and हम लोग क्या करेंगे? We will throw our hands up in the air और हम लोग जोर से चिल्लाएंगे happy stories. Okay? 1, 2, 3. Happy stories! Very nice. Okay, so I think we are very, very happy and everyone over here understands English and Hindi. Okay, so before we get started, let me prepare my bag of stories. So I want all of you to give me something. Okay, so over here, this group is going to give me the letter S. So इस तरह से अपने fingers से एक S air में बनाइए और give me an S. Pick it up and मेरी तरफ फेंकिए जोर से. Oh, very nice. Give me a T. Make a T and throw it at me. Oh, I didn't get it. Again. 1, 2, 3. Yes, very nice. Give me an O. Give it to me. And loudly, let's say O. Give me an R. Throw it at me. Okay, alright. Give me a Y. Make a Y. Zor se. Thank you. Y. Come on. It didn't reach me. Y. I have an S-T-O-R-Y. What do I have? Are we story happy? Yeah. Are we story ready? Yeah. Once upon a time, in a deep, dark forest, एक छोटा सा squeak, 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 squeak चूहा था और उस चूहे को लगी जोरों की कुड़ 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 भूख. तो चूहे ने कहा, I'm really very hungry. I think I need to go out into the forest and look for some food. लेकिन चूहे को लग रहा था डर, क्योंकि फॉरेस्ट में था अंधेरा और रात के जानवर बाहर निकल गए थे शिकार करने के लिए. तो छोटे से चूहे ने बहुत सारी हिम्मत जुटाई. कैसे? इस तरह से उसने सांस ली. लंबी सी सांस भरेंगे हम लोग साथ में. एंड एक बारी दोबारा. एंड और छोटे से चूहे ने कहा, I can do it. I can do it. और उसने शुरू करी अपनी जर्नी. उसको लगी थी भूख और उसने ढूंढना था कुछ खाना. अब धीरे 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 चूहे ने शुरू करी अपनी जर्नी. थोड़ा सा फॉरेस्ट के अंदर वो जब गया तो उसे जोर से आवाज सुनाई दी. श्श, श्श, श्श. चूहा घबरा गया एकदम से. ये कहां से आवाज आ रही थी? एंड व्हाट डिड ही सी? सामने एक बहुत बड़ा सा होल था और उस होल के अंदर से कोई निकला और उसकी थी 2 बड़ी बड़ी आंखें, एक बहुत बड़ा सा मुंह और गीला नाक, लंबे विस्कर्स, 2 पॉइंटेड ईयर्स और एक बिग बुशी टेल. और वो था एक फॉक्स. फॉक्स ने चूहे को देखकर कहा, हेलो लिटिल माउस, how are you? Isn't it a beautiful night? Let's do one thing. I have many stories to share. Why don't you come into my foxhole and we are going to share those stories and perhaps some dinner too, because I am very hungry. Are you? माउस ने फॉक्स को देखा और उसने देखा कि इस तरह से फॉक्स की लार टपक रही थी. उसके मुंह से ऐसे पानी निकल रहा था. तो माउस के छोटे से दिल में दुक 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 शुरू हो गई. किस तरह से? कैन यू डू इट विद मी?
और माउस बहुत घबराने लगा, उसकी सांस फूलने लगी। तो छोटे से चूहे ने क्या किया, हिम्मत जुटाई। किस तरह से, याद है आपने कैसे सांस लिया था बिल्कुल कहानी के शुरू में? और माउस ने कहा, It's awfully nice of you, Mr. Fox. आप कितने अच्छे हैं, आप मुझे अपने घर में बुला रहे हैं खाना खाने के लिए। So nice of you. लेकिन आज नहीं, आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। Oh, you're busy with what? आज मुझे कहीं और जाना है, कहीं और का इनविटेशन है। You see, I am meeting चूहे ने सोचना शुरू किया और फॉक्स उसको इस तरह से देख रहा था। ग्राफलो, क्या आपने इस जानवर का नाम सुना है कभी? फॉक्स ने भी नहीं सुना था। Gruffalo? Yeah, what's a Gruffalo? Oh, I don't know what this Gruffalo is. Oh, you don't know? Well, this Gruffalo, he has terrible tusks. उसके लंबे लंबे दांत हैं, उसके काले काले बाल हैं और उसके मुंह में बहुत सारे बड़े बड़े फोड़े हैं। और जो ग्रफलो है वो बहुत खूंखार है। ग्रफलो के बारे में सुनकर लोमड़ी भाई डरने लगे। अरे कहाँ मिल रहे हो तुम इस ग्रफलो से? चूहे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा, तो चूहे ने कहा, I'm meeting him here by the rocks. And do you know, Fox, what this Gruffalo's favorite food is? What? Roasted fox! Roasted fox! ये सुनकर जो फॉक्स था वो इतना ज्यादा डर गया, उसने अपने होल में छलांग लगाई और वहां पर जाकर अपने आप को उसने छुपा लिया। इस तरह से अपने आप को पत्तों से ढक लिया। अब क्या हुआ, चूहे को मजा आने लगा। उसे लगा, अरे वाह, सिली ओल्ड फॉक्स, डजंट ही नो देयर इज नो सच थिंग एज अ ग्रफलो। यस! और चूहे का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ऊपर जाने लगा। तो थोड़ी देर के बाद चूहे ने एक लंबी सांस भरी, कैसे, और वो और अंदर डीपर इनटू द फॉरेस्ट जाने लगा। धीरे 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 वो फॉरेस्ट के अंदर 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 पहुंचा और अब यहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा था और एकदम से पेड़ के ऊपर से उसको आवाज आई, हुट 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 हुट। कौन था ये पेड़ के ऊपर? आउल। तो चूहे ने इस तरह से आउल को देखा और आउल पेड़ पर ऐसे बैठा हुआ था अपने पंख फैलाए और उसने चूहे को देखते हुए इस तरह से अपना सिर नीचे किया और उसने कहा, हुट 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 हुट, हेलो लिटिल माउस, I say, where are you off to? Come to my treetop house. Oh, we will share food, we will share stories. दोनों बैठकर रात भर बातें करेंगे। हुट 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 हुट। चूहे ने जैसे ही आउल को देखा, उसके छोटे से दिल में कैसी ऐसी आवाज आई, तुक 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 तुक। Can you do that with me, everyone? तुक 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 तुक। तो चूहा घबराने लगा, उसका मुंह सूखने लगा, उसकी सांस फूलने लगी, पर उसको याद था कि जो ट्रिक फॉक्स के साथ काम आई थी शायद वो उल्लू के साथ भी काम आ सकती है। आपको क्या लगता है, आएगी? Should he use the same trick? So should we try it? तो
चूहे ने कहा इस तरह से सांस लेकर, It's terribly kind of you, Mr. Owl. It's really so lovely of you, Mr. Owl. But I can't come to your treetop house today. You see, I'm very, very busy. आज मैं किसी और से मिल रहा हूँ. हुट 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 हुट. अरे किससे मिल रहे हो? किससे मिल रहे हो? बताओ भला. मुझे भी बताओ. मैं भी मिलना चाहूँगा. Well, I am meeting the Gruffalo. Hoot 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 hoot. Gruffalo? ये Gruffalo क्या है? आपको नहीं पता है? Gruffalo. He's big. He's hairy. He has terrible teeth. और जो उसकी नीज है वो इस तरह से नोबली है. उसका जो मुंह है उस पे बड़े बड़े फोड़े और गड्ढे हैं. और उसकी जो टंग है वो एकदम काली है. और जो उसकी आंखें हैं एकदम लाल हैं. हुट 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 हुट. He sounds very very scary. Where are you meeting him? Well, Mr. Owl, I'm meeting the Gruffalo by the stream. And do you know what the Gruffalo's favorite food is? What is the favorite food of a Gruffalo? Owl ice cream! Hoot 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 hoot! Owl ice cream! Hoot 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 hoot! उन्होंने इस तरह से अपने आप को अपने विंग से इस तरह से छुपाकर अपनी जो बीक है अंदर करके शेक करने लगा. और उसने कहा, हुट हुट, don't come here and don't tell the Gruffalo that I live here. Go away, fast. और चूहे को आने लगी किस तरह से हंसी आने लगी? इस तरह से. सो हम लोग सब एक दबी से हंसी निकालेंगे. कैसे? Can we try it together? Come on. Silly old owl. Doesn't he know there's no such thing as a Gruffalo? और अब चूहे की हिम्मत बढ़ने लगी. तो चूहे ने डांस करना शुरू किया और हॉप एंड स्किप करता हुआ वो जंगल के भीतर जाने लगा. अंदर 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 अंदर. और जंगल के एकदम अंदर पहुंच गया. लेकिन अब वो खाने की खोज में था क्योंकि अभी भी उसका छोटा सा पेट कैसे रंबल कर रहा था. कुड़ 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 कुड़. तो वो और अंदर गया और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी. हिस हिस. Yes. And just then, from behind a big pile of logs, slithered out a snake. And snake ने चूहे को आते हुए देखा और snake ने इस तरह से अपना मुंह खोला और कहा, हिस. Hello, little mouse. Hiss. What a lovely night it is, isn't it? Hiss. Why don't you come to my log pile house and we will share his stories and food. I have some soup. माउस ने स्नेक को देखा और उसके छोटे से दिल में क्या हुआ? लेकिन उसे याद था कि एक ट्रिक थी जो फॉक्स के साथ भी चली थी और एक ट्रिक थी वो जो आउल के साथ भी चली थी. आपको क्या लगता है स्नेक के साथ चलेगी? Should we use the same trick? ओके. तो छोटे से चूहे ने कहा, एक लंबी सी सांस ली. कैसे? और उसने कहा, It's really nice of you, Mr. Snake, but I'm very busy. You see, I'm meeting somebody for dinner. Hiss. Just who are you meeting for dinner? You don't know? I'm very busy. I'm meeting the Gruffalo. Gruffalo. What's a Gruffalo? Do you know what's a Gruffalo?
Do you know what's a Gruffalo? क्या आपने ग्राफलो को कभी देखा है? कौन है ये ग्राफलो? आपने देखा है? Well, he has terrible tusks and terrible teeth. He has turned out toes and terrible knees. He has a wrinkled skin, big red eyes, big black tongue, terrible warts all over his face. He's big and hairy and scary. And do you know, Mr. Snake, what his favorite food is? I know, no, I don't know. But where are you meeting him? Oh, I'm meeting him here, right here, by the river. And you know what he likes to eat? He likes to eat snake sandwiches. Well done. Snake. The snake could not even finish, and he slithered back into his log pile house, shaking like a leaf like this. Can you all do this with me? Come on, let's put our hands up like this and shake them like that. Yes, like that. And he slithered back into his log pile house, and he said just before hiding, "Mouse, don't tell the snake that I live here." No, I promise I won't. अब जोर जोर से चूहे को हंसी आने लगी. उसने छोटी छोटी हंसी नहीं हंसी, उसने जोर जोर से हंसी हंसी. कैसे? चलो हंस के दिखाते हैं. Silly old snake. Doesn't he know there's no such thing as a Gruffalo? और माउस की आंखों के सामने एक बहुत बड़ा जानवर खड़ा था. और आप जानना चाहते हैं कि वो कैसे दिखता था? He had terrible tusks and terrible teeth. He had big red eyes, a big black tongue, a face full of warts, and his knees were knobbly. His face was scary, और उसके बड़े बड़े दांत थे. माउस के सामने खड़ा था ग्राफलो, और माउस रह गया एकदम हक्का बक्का. उसने ऐसे ग्राफलो को देखा, और उसका छोटा सा दिल था जोर जोर से करने लगा. और उसने कहा, हाउ कैन इट हैपन, हाउ कैन इट बी? ये ग्राफलो, ये तो मैंने इसको, आई मेड इट, आई क्रिएटेड, हाउ. लेकिन ग्राफलो ने इस तरह से माउस को देखा नीचे, और उसने नीचे झुककर माउस को उसकी पूंछ से ऐसे उठाया, और माउस को देखा और कहा, हेलो लिटिल वन, you will taste good on a slice of bread. चूहे ने अपनी हिम्मत जुटाई. कैसे जुटाई हिम्मत? और चूहे ने ग्राफलो को देखा और कहा, Put me down. ग्राफलो ने कहा, Here's a little mouse with big courage. Put me down. Oh, really? Yes. You see, Mr. Gruffalo, I am the mouse. I am the scariest creature in this wood. इस जंगल में सारे जानवर मुझसे डरते हैं. Put me down. इस जंगल का राजा है चूहा. ग्राफलो जोर जोर से हंसने लगा. Oh, really? Yes. आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है? All right. I will walk ahead and you follow after. और ग्राफलो को जोर जोर से भूख तो
तो लग रही थी, लेकिन उसे मजा आ रहा था छोटे से चूहे को लड़ाई करते हुए देखकर। तो उसने कहा कि चलो खाना खाने से पहले अपने खाने से थोड़ा खेल लेता हूँ। चलो चूहे भाई, बताओ जंगल के राजा कैसे हो तुम। तो चूहे ने आगे चलना शुरू किया और पीछे पीछे ग्रफलो ने चलना शुरू किया। सबसे पहले वो गए स्नेक के लॉग पाइल हाउस में, और वहां पर चूहे ने जोर से सीटी बजाई और अंदर से स्नेक को बुलाया, और स्नेक अंदर से आया और उसने चूहे को देखा और फिर उसने देखा ग्राफलो को, और स्नेक घबरा गया। क्रम्स, चूहा, माउस, मैंने कहा था ना डोंट कम टू माय हाउस। नो नो। घबरा कर चूहे को देखकर स्नेक अपने घर में छुप गया। ग्रफलो बिल्कुल कंफ्यूज्ड, उसने चूहे को देखा और स्नेक को देखा, और ग्रफलो ने कहा astounding. See? You don't believe me? See how scared the snake was? Never mind. Come again. I will go ahead and you follow after. और चूहा नेक्स्ट गया कहां पर? पेड़ के पास गया जहां पर बैठा था उल्लू, और वहां से उल्लू अभी तक कांप रहा था इस तरह से, और चूहे ने नीचे से आवाज लगाई, यूहू, हेलो मिस्टर आउल, यूहू। आउल ने ऊपर से नीचे देखा और उसने देखा चूहे के साथ कौन था, और आउल जोर जोर से चिल्लाने लगा, उठ 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 उठ, आई टोल्ड यू माउस डोंट कम टू माय हाउस, आई टोल्ड यू, उठ उठ, और जोर से वहां से उसने अपने पैर फैलाए और उड़ गया। ग्रफलो ने माउस को देखा और कहने लगा, अमेजिंग। हाँ, now also if you don't believe me, I can prove it to you. Now where will they go? So come behind me, Mr. Gruffalo. I will take you to another place. और छोटा सा माउस आगे जाने लगा, और वहां पे था बड़ा सा होल जिसके अंदर था, डर रहा था इस तरह से, और माउस ने जाकर उसके फॉक्स होल से सारे पत्ते हटाए, पिश्क, 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 और माउस ने कहा, यूहू यूहू मिस्टर फॉक्स, हेलो। और माउस इस तरह से झांक रहा था, और माउस के पीछे कौन झांक रहा था, और नीचे से फॉक्स ने उन दोनों को देखा, और जैसे ही फॉक्स ने ग्रफलो को देखा, फॉक्स ने कहा, I told you, I don't. वहां से भाग गया, और ग्रफलो ने माउस की ओर देखा और कहा, Absolutely amazing, astounding, confusing and crazy. और माउस ने ग्रफलो की ओर देखकर कहा, गुड़ 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 गुड़। And now, Mr. Gruffalo, my tummy is beginning to rumble. And you know, Mr. Gruffalo, what my favorite food is? What? What's your favorite food? My favorite food is Gruffalo Crumble. No, Mr. Mouse, don't eat me, don't eat me. And saying that, the Gruffalo ran away from there. And the mouse stood there. And the mouse took a deep breath. Can you all take a deep breath like the mouse? Ah, what a fantastic night. Ah, let me look for some food. And then the mouse found a tiny little nut. The mouse picked up the nut and started nibbling the nut. Nibble, 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 nibble. Nibble, 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 nibble. Nibble, 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 nibble. And then the mouse said, what a lovely night. Oh, I loved it. Did you? And the night was lovely. The mouse was happy. He enjoyed the nut.
And that is the end of the story. Thank you. Did you all have fun? ये जो कहानी है ये इंस्पायर्ड है एक बुक से जिसका नाम है द ग्रफलो, जिसे लिखा है जूलिया डोनाल्डसन ने. इसमें बहुत खूबसूरत इलस्ट्रेशंस हैं जिन्हें बनाया है एक्सेल शेफलर ने. मैकमिलन ने इस किताब को छापा है. तो ये है वो किताब जिससे ये कहानी इंस्पायर्ड थी. आई होप आप लोगों को पसंद आई हो. डिड यू एंजॉय द स्टोरी? डिड यू हैव फन? So everybody, let's all count till 3 and let's shout happy stories. 1, 2, 3. Happy stories. That's me, Rohini Vij. I'm a storyteller, founder of Nutspace. I hope you enjoyed my stories. I will see you soon again today if you're planning to stay around for another story. Thank you very much. इतने कितने हाथ खोल के बताइए कितने हैप्पी है? हैप्पी हैप्पी. अच्छा ठीक है, तो स्टोरी शुरू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा वार्म अप करेंगे. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, वार्म अप. और कैसे करेंगे, आई विल काउंट टिल 3 और आप लोग अपने हाथ इस तरह से ऊपर ऐसे करके फेंकेंगे और क्या कहेंगे, हैप्पी स्टोरीज. ठीक है, 1, 2, 3. हैप्पी स्टोरीज. सब मोर एनर्जी, थोड़ी और एनर्जी दीजिए. चलिए 1, 2, 3. हैप्पी स्टोरीज. लास्ट टाइम. ठीक है, सबने खाना खाया था क्या? किसने लंच नहीं किया यहाँ पे लग रहा है मुझे. कहाँ है एनर्जी? दोबारा एक बार ट्राई करेंगे. 1, 2, 3. हैप्पी स्टोरीज. वाह, वेरी नाइस. ओके, तो आज की जो कहानी है वो क्या है, बहुत 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 समय की बात है. एक जंगल था और जंगल में एक छोटा सा घर था और उस छोटे से घर में रहती थी एक बूढ़ी अम्मा. अब ये जो बूढ़ी अम्मा थी इसको खाना खाने का बहुत शौक था. यहाँ पे खाना खाने का किसको शौक है, दिखाइए. बस बस, आपको खाना खाने का शौक नहीं है? हाँ, तो बूढ़ी अम्मा को खाना खाने का बहुत शौक था. उसको खाना खाने का शौक था लेकिन बनाने का शौक बिल्कुल नहीं था. बनाने का शौक बिल्कुल नहीं था. तो वो क्या करती थी कि उसके घर में बहुत सारा खाना वो बनाकर एक ही दिन में रख लेती थी और फिर कुछ दिन तक उसी खाने को खाती रहती थी. अब जहां ये बूढ़ी अम्मा रहती थी नीचे जंगल के एक कोने में, वहां पर ही कुछ ही दूरी पे एक बड़ा सा पहाड़ भी था, बहुत बड़ा पहाड़. और उस पहाड़ की चोटी पर एकदम ऊपर रहती थी उस बूढ़ी अम्मा की बेटी. अब बूढ़ी अम्मा को खाना खाना पसंद था और उसकी बेटी को खाना पकाना. तो जब भी बूढ़ी अम्मा को भूख लगती थी वो अपनी बेटी से खाना मंगवा लेती थी. इसी तरह से उसका जीवन निकल रहा था, सुखी सुखी और हैप्पी हैप्पी. एक दिन की बात है कि बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने लगी और बूढ़ी अम्मा बहुत समय तक अपनी बेटी के घर नहीं जा पाई. घर में जितना भी खाना था सारा खाना खत्म हो गया. और एक दिन बूढ़ी अम्मा सुबह सुबह उठी और कैसे उठी, उसने जोर जोर से आवाज सुनी, गुड़ 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 गुड़. और वो घबरा कर चौंक कर इस तरह से उठ गई और उसने कहा ये कहां से आवाज आ रही है. और तब उसने देखा कि अरे ये आवाज तो मेरे पेट से आ रही है. क्या आपके पेट से आवाज आती है इस तरह, गुड़ 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 गुड़, जब भूख लगती है तब आती है? हाँ, तो इसी तरह बूढ़ी अम्मा के पेट से गुड़ 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 आवाज आने लगी और उसे जोरों की भूख लगने लगी. और उसने कहा अरे अब मैं क्या करूं, घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है. तो बूढ़ी अम्मा ने अपने किचन में जाके देखा, शायद परसों की कुछ रोटियां पड़ी होंगी. और उसने रोटी का डब्बा खोला और उसमें कुछ भी नहीं था. हो सकता है
एक हफ्ते पुरानी दाल ही मिल जाए। तो उसने जाकर डब्बा खोला और दाल एकदम सफाचट। अब क्या करूं? और जोर जोर से आवाज आने लगी उसके पेट से। कैसे, आप लोग बताइए? गुड़ 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 गुड़। तो अब मुझे लगता है मुझे जाना ही पड़ेगा अपनी बेटी के घर। लेकिन बूढ़ी अम्मा बहुत अच्छे से चल नहीं पाती थी। उसके पास थी एक छड़ी जिसे वो इस्तेमाल करके चलती थी। लेकिन वो जो छड़ी थी बड़ी कमाल की छड़ी थी। वो एक ऐसी सीधी छड़ी नहीं थी, वो छड़ी ऐसे एकदम फोल्ड करके छोटी सी बन जाती थी। तो बूढ़ी अम्मा हमेशा उस छड़ी को अपनी साड़ी की पॉकेट में रखती थी ऐसे। हाँ, उसकी साड़ी में पॉकेट भी थी। तो बूढ़ी अम्मा ने इस तरह से अपनी साड़ी की पॉकेट से छड़ी निकाली और इस तरह से उसको खोला। और बूढ़ी अम्मा को गाना गाने का बहुत शौक था। तो जब भी वो खुश रहती थी, खुश होती थी, तो वो गाना गाने लगती थी। और कौन सा गाना था वो? आप मेरे साथ गाएंगे, ठीक है? एक घड़ी दो घड़ी ये है मेरी जादू की छड़ी। चलिए मेरे साथ कीजिए। दो घड़ी ये है मेरी जादू की छड़ी। तो उसने अपनी जादू की छड़ी निकाली और उसने शुरू किया अपना सफर पहाड़ के ऊपर जाने का। तो चलेंगे मेरे साथ? चलिए इस तरह से अपनी जादू की छड़ी पकड़िए और करेंगे ऐसे। एक घड़ी दो घड़ी ये है मेरी जादू की छड़ी। एक घड़ी दो घड़ी ये है मेरी जादू की छड़ी। एक घड़ी दो घड़ी ये है मेरी जादू की छड़ी। एक घड़ी दो घड़ी ये है मेरी जादू की छड़ी। अब वो पहाड़ चढ़ने लगी और क्योंकि वो बूढ़ी थी और पहाड़ था एकदम इस तरह से, तो वो थकने लगी। कैसे? एक घड़ी दो घड़ी ये है मेरी जादू की छड़ी। एक घड़ी दो घड़ी ये है मेरी जादू की छड़ी। एक घड़ी दो घड़ी ये है मेरी जादू की। और एकदम से पेड़ के पीछे से निकल कर आया एक भेड़िया। और उस भेड़िए ने बूढ़ी औरत को देखकर कहा, कहाँ जा रही हो बूढ़ी औरत? आओ मेरे साथ। मेरे पेट में जोर जोर से दर्द हो रहा है। ऐसा है, बहुत दिनों से मैंने शिकार नहीं किया है। आओ आओ, स्वागत है तुम्हारा, आओ। बूढ़ी अम्मा ने उस भेड़ी को देखा और बूढ़ी अम्मा के नाजुक से दिल से आवाज आने लगी, किस तरह से? और उसकी टांगे इस तरह से कांपने लगी, उसके हाथ इस तरह से कांपने लगे। और उसने भेड़िए को देखा और तब उसने अपने आप को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करी और उसने भेड़िए को आंख से आंख मिलाकर देखा और कहा, अरे भेड़िए भाई, कैसी हैं आप? ऐसा है कि अगर आप मेरा शिकार करेंगे आपका पेट कहाँ भरेगा? जरा मुझे देखो तो सही, कैसी हूं मैं, हड्डियों का ढांचा। तुम मुझे खाओगे भेड़िए तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगी। बात तो तुम सही कर रही हो बूढ़ी औरत, लेकिन क्या करें, इस जंगल में कोई जानवर ही नहीं मिलता, तो मुझे हड्डियों के ढांचे से ही काम चलाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी तरकीब है। ऐसा है, मेरी बेटी रहती है एकदम पहाड़ के ऊपर, वहां बहुत स्वादिष्ट खाना बनता है। मैं जा रही हूँ वहां खाना खाने। कुछ दिन अपनी बेटी के घर रहूंगी, मोटी तकड़ी हो जाऊंगी, वापस आऊंगी, तब भेड़िए भाई तुम मुझे खा लेना। और अगर तुमने कोई चालाकी की तो अरे मेरी शक्ल तो देखो, बुद्धू लिखा हुआ है, मैं और चालाकी ना ना।
तुम चालाकी कर भी नहीं सकती। अगर तुमने कोई चालाकी की तो मैं तुम्हारे घर पर आकर तुम्हें खा जाऊंगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा तो मैं चलती हूँ। और वहां से बूढ़ी औरत जान बचाकर निकली और उसकी जान में जान आई। और जब उसकी जान में जान आई और जब उसको थोड़ी सी खुशी महसूस हुई तो उसने शुरू करा अपना गाना। और कौन सा था वो गाना? एक घड़ी दो घड़ी ये है मेरी जादू की छड़ी, एक घड़ी दो घड़ी ये है मेरी जादू की छड़ी। और जो पहाड़ था वो एकदम इस तरह से बिल्कुल स्टीप होता चला गया। तो बूढ़ी औरत इस तरह से चढ़ने लगी। एक घड़ी दो घड़ी ये है मेरी जादू की छड़ी, एक घड़ी दो घड़ी ये मेरी जादू की छड़ी। और तब उसे आवाज सुनाई दी। और कैसी आवाज सुनाई दी? इस तरह की आवाज। उसे ये गुर्राने की आवाज सुनाई दी। और ये कौन सा जानवर है जो गुर्राता है? शेर। और बूढ़ी औरत एकदम चौंक कर खड़ी हो गई वहां पर। और पीछे से निकल कर आया जंगल का राजा शेर। और शेर ने बूढ़ी औरत को देखकर कहा, आओ आओ, हमारे जंगल में आपका स्वागत है। आओ आओ, जरा मेरे दांत तो गीले कर दो, बड़े दिनों से कुछ खाया नहीं है। बूढ़ी औरत ने शेर को देखा और वो एकदम से चौंक गई। और उसके छोटे से नाजुक से दिल से कैसी आवाज आई? दुक 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 दुक। चलिए मेरे साथ करिए। और फिर उसने एक लंबी सी सांस ली किस तरह से, और दोबारा। और फिर उसने शेर से कहा, अरे शेर भाई, अरे मैं मानती हूं कि तुमने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है, लेकिन जरा मेरी ओर देखो तो सही, हड्डियों का ढांचा। अरे तुम मुझे खाओगे तो मैं तुम्हारे दांतों में फंस जाऊंगी, कहाँ मजा आएगा तुम्हें मुझे खाने में। शेर ने कहा, बात तो तुम ठीक कर रही हो बूढ़ी औरत, लेकिन कुछ तो मुझे खाना ही पड़ेगा ना। इतने दिनों से ये बूढ़ा शेर शिकार नहीं कर पाया है, तो भले ही हड्डियों का ढांचा। आओ आओ, जरा मुझे स्वाद तो लेने दो। बूढ़ी औरत ने कहा कि जो तरकीब भेड़िए के साथ चली थी वही तरकीब मुझे शेर के साथ भी चलानी पड़ेगी। तो उसने एक लंबी सांस भरी और अपने आप को उसने शांत किया। किस तरह से? मैं बहुत सारा खाना खाऊंगी और मोटी तकड़ी हो जाऊंगी। शेर भाई, जब मैं वापस पहाड़ से नीचे जाऊंगी तब तू मुझको खा लेना। लेकिन अगर तुमने कोई चालाकी की तो तुम मेरे हाथ से निकल जाओगी। शेर ने अपने नाखूनों को ऐसे घिसना शुरू किया और बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ने लगा। नहीं 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 नहीं, अरे जंगल के राजा को कौन बुद्धू बना सकता है? आप तो जंगल के राजा हैं। नहीं नहीं शेर भाई, मैं तो ऐसा रिस्क नहीं लूंगी। आप पेट भर कर मुझे खा लेना। ठीक है, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और शेर ने बूढ़ी औरत को जाने दिया। और बूढ़ी औरत ने लंबी सांस ली, उसकी जान में जान आई। कैसे? बूढ़ी औरत ने कहा, अरे भालू भाई मुझे मत खाना, मैं तो इतनी पतली हूँ, हड्डियों का ढांचा हूँ। मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ, वहां बहुत सारा खाना खाऊंगी, मोटी हो जाऊंगी, फिर जब नीचे आऊंगी तब तो मुझे खा लेना। ठीक है, मैं यही इंतजार करूंगा। भालू ने बूढ़ी औरत को जाने दिया। अब पहाड़
थोड़ा सा ही बचा था और बूढ़ी औरत को अपनी बेटी का घर नजर आ रहा था, तो उसने अपनी जादू की छड़ी निकाली और बहुत खुश हो गई क्योंकि उसने 3 खतरनाक जानवरों को बुद्धू बनाया था। तो उसने जोर जोर से गाना गाना शुरू करा। चलो मेरे साथ, एक घड़ी दो घड़ी ये है मेरी जादू की छड़ी, एक घड़ी दो घड़ी ये है मेरी जादू की छड़ी, एक घड़ी दो घड़ी ये है मेरी जादू की छड़ी। और वो पहुंच गई अपनी बेटी के घर और उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू किया। मेरे साथ करिए, ठक 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 ठक। और अंदर से उसकी बेटी ने दरवाजा खोला और उसने कहा, माँ! चलिए मेरे साथ करिए, माँ! और फिर उसने कहा, अरे माँ तुम बहुत अच्छे दिन पे आई हो, आज तो मैंने इतना सारा खाना बनाया है, आओ आओ जल्दी आओ। हाँ हाँ मुझे जोरों की भूख लगी है, गुड़ 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 गुड़। और वो अंदर गई और उसकी बेटी ने उसे स्वादिष्ट खाना खिलाया। क्या बना था उसके घर पे बताइए जरा, चलिए। समोसे। हाँ तो उसने समोसे लिए और कैसे खाना शुरू किया उनको, और क्या बना था, बस समोसे नहीं, और क्या बना था बताइए, वड़े। तो उसने वड़े लिए और कैसे खाना शुरू किया, और क्या बना था, पराठे। तो उसने पराठे लिए और कैसे खाना शुरू किया, चलिए मेरे साथ खाइए। और क्या बना था, आपको क्या लगता है क्या बना था, दाल, जलेबी, समोसे। जल्दी जल्दी बोलिए क्या क्या बना था, चिकन। और क्या बना था, हाँ अरे वाह छोले भटूरे। और क्या बना था, लड्डू। हाँ और जल्दी जल्दी सब बोलेंगे, सब बोलेंगे, रसगुल्ले और गुलाब जामुन, जलेबी, समोसे, वड़े, आलू पकौड़े, ओहो, दाल चावल, भिंडी, कड़ी चावल, चने समोसे, कुलचे। उफ, बूढ़ी औरत ने कैसे खाना खाया, गप 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 गप। और उसने इतना खाना खाया, इतना खाना खाया, इतना खाना खाया कि उसका पेट एकदम से भर गया और उसने एकदम से उबासी ली और कहा, अच्छा बेटी अब तुम्हें बहुत जोर से नींद आ रही है, मैं सोती हूँ और आराम से उठेंगी तो माँ बेटी कुछ गप्पे हाँकेंगे। और वो सो गई और बूढ़ी औरत सोती रही 5 दिन तक। आप मेरे साथ गिनेंगे, 1 2 3 4 5। और 5वें ही दिन में कद्दू के अंदर, और उसकी बेटी ने कद्दू को ऊपर से ढक दिया और उसकी बेटी ने उसे बंद कर दिया। उसमें बनाए बहुत सारे छेद ताकि उसकी माँ सांस ले पाए। और उसने जोर से, चलिए मदद कीजिए उसकी, कद्दू को धक्का लगाएंगे, चलिए 1 2 3 हुश। और कद्दू जाके गोल 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 गोल, तोल मोल, चलिए मेरे साथ करिए, गोल 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 गोल, तोल मोल, गोल 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 गोल, तोल मोल करता हुआ लुढ़कने लगा नीचे नीचे नीचे। अब बूढ़ी औरत का मन होने लगा खुश, और जब उसका मन खुश होता था तो वो क्या करती थी, गाना गाती थी। लेकिन इस बार उसकी जादू की छड़ी तो उसकी पॉकेट में थी, तो उसने एक नया गाना बनाया और वो था ये, मेरे साथ, गोल 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 गोल, तोल मोल, गोल 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 गोल, तोल मोल, गोल 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 गोल, तोल मोल। और करते 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 वो जोर जोर से गाना गाने लगी और एकदम से भालू ने उसकी आवाज सुन ली और भालू ने इस तरह से उस कद्दू को अपने पैर से रोक लिया और कद्दू के पास गया और जोर जोर से सूंघने लगा।
हाँ, ये क्या है जो दिखता तो कद्दू जैसा है, पर जिसकी आवाज तो एकदम बूढ़ी औरत जैसी है, जो बूढ़ी औरत जैसा महकता भी है। ये क्या है? अंदर से बूढ़ी औरत ने कहा, अरे भालू भाई, मैं तो कद्दू हूँ, जाने दो, जाने दो, मैं तो कद्दू हूँ। बोलते हुए कद्दू को देखकर भालू घबरा गया और उसने जोर से कद्दू को धक्का लगाया। कैसे? ऐसे। और कद्दू लुढ़कने लगा। गोल 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 गोल, तोल मोल तोल मोल, गोल 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 गोल, तोल मोल तोल मोल, गोल 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 गोल, तोल मोल तोल मोल। और तभी आवाज आई, और शेर ने कद्दू को रोक लिया और शेर ने जोर जोर से सूंघना शुरू किया और उसने कहा, ये क्या है जो दिखता तो कद्दू जैसा है, पर उसकी आवाज है, जो महकता है। अंदर से बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं नहीं, जंगल के राजा, मैं तो हूं एक। शेर ने कहा, हाँ हाँ, बोलता हुआ कद्दू, हाँ, ये क्या है? ये तो कोई काला जादू है। और उसने जोर से कद्दू को धक्का लगाया। कैसे? ऐसे। और अंदर से बूढ़ी औरत ने गाना गाना शुरू किया, गोल 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 गोल, तोल मोल तोल, गोल 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 गोल, तोल मोल तोल मोल, गोल 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 गोल, तोल मोल तोल मोल। लेकिन भेड़िए को कोई बुद्धू नहीं बना सकता था। भेड़िए को पता था कि कद्दू के अंदर बूढ़ी औरत ही है। भेड़िए ने इस तरह से कद्दू को रोका और जाकर अपने नाखूनों के साथ उसको छीलना शुरू करा। है, मुझे पता है कि तुम अंदर हो बूढ़ी औरत, मुझे पता है। मैंने कहा था ना, कोई चालाकी दिखाई तो तुम्हारे घर आकर तुम्हें खा जाऊंगा। अंदर बूढ़ी औरत के छोटे से नाजुक से दिल से आवाज आने लगी। उसने कद्दू के अंदर ही जोर जोर से सांस लेना शुरू करा और उतनी देर में भेड़िए ने कद्दू को खोल दिया और अंदर बूढ़ी औरत को ऐसे देखा। बूढ़ी औरत ने भेड़िए को देखा, उनकी आंखें मिली और भेड़िए के मुंह से लार टपक रही थी। ठीक ही कह रही थी तुम, काफी मोटी होकर आई हो। हाँ, अब मेरे पेट में दर्द नहीं होगी बूढ़ी औरत। आओ जरा खाऊं तुम्हें, बताओ तो कितनी मोटी हो गई हो। बूढ़ी औरत ने घबराकर अपना हाथ अपने पॉकेट में डाला और उसकी पॉकेट में क्या था? जैसे ही उसने अपनी जादू की छड़ी को छुआ, उसको एक अंदर से शक्ति का एहसास हुआ। उसने जादू की छड़ी निकाली, बाहर निकली, जादू की छड़ी को खोला और भेड़िए को देखा और कहा, अच्छा भेड़िया, तुम मुझे खाएगा? अभी बताती हूँ तेरे को, तुम मुझे खाएगा। आजा आजा आजा। और इस तरह से भेड़िए की तरफ भागने लगी। भेड़िए ने देखा कि बूढ़ी औरत के पास बड़ी सी छड़ी थी और वो उसको मारने वाली थी। इनफैक्ट उसने एक जोर से लगाया भी और भेड़िए ने कहा, अपनी पूंछ को अपनी टांगों के बीच में दबाकर भेड़िया वहां से भाग गया। और बूढ़ी औरत ने अपनी छड़ी को फिर से खोला और एक लंबी सांस ली। कैसे? और वो खुश थी और उसने क्या गाना गाया? एक घड़ी दो घड़ी, ये है मेरी जादू की छड़ी। एक घड़ी दो घड़ी, ये है मेरी जादू की छड़ी। और वो अपने घर पहुंची और वो अपने घर में जाकर कुर्सी पर बैठी और उसने कहा, कितना मजा आया। मजा आया? तो जोरदार ताली बजाओ। तो थैंक यू बच्चों, मेरा नाम रोहिणी है।
मैं आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई हो और हैप्पी स्टोरीज, हैप्पी स्टोरी टेलिंग, एंजॉय योरसेल्फ। नमस्कार, थैंक यू।